साधु संतों को, ऋषि मुनियों को जो लहसुन प्याज तक नहीं खाते हैं, उनको गोमांस खिलाया जा रहा है। बर्दाश्त से बाहर है। मैं 100 करोड़ हिंदुओं की ओर से आज केंद्र सरकार को कह रहा हूं, इस पर सख्ती बरती जाए और जो जिम्मेदार लोग हैं उनको तत्काल फांसी दी जाए। और गोमांस लड्डू में कैसे मिल गया? इसलिए यह अगर केंद्र सरकार इस पर सख्त नहीं हुई तो 100 करोड़ हिंदू हथियार उठाएगा और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाएगा। इसकी कोई क्षमा और कोई विधा नहीं है। ऐसे लोगों के ऊपर त्वरित और निष्पक्ष कार्यवाही की जानी चाहिए और इन्हें सूली पर लटका दिया जाना चाहिए। इस तरह से जो घटना हुई है वो बहुत ही दुखदायी है। यह आस्था के ऊपर आघात है। सरकार इस पर संज्ञान ले और इसका खोज करके और इसका अच्छी प्रकार से अन्वेषण करें। देखें कि आखिर ये षड्यंत्र कहाँ से है, अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र है कि यहाँ के हमारे देश के ही लोग हैं। विश्व प्रसिद्ध मंदिर तिरुपति बालाजी में लड्डू में चर्बी मिली है, उसकी पुष्टि हुई है और वह चर्बी बीफ है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामलला का जब प्राण प्रतिष्ठा हुआ था तो वहां से लड्डू आया था जो तमाम ऋषि मुनियों को, साधु संतों को, धर्माचार्यों को प्रसाद के रूप में वितरण किया गया। यह प्रसाद के नाम पर गोमांस खिलाया जा रहा है। वो कौन लोग हैं? आखिर जब मक्का में हिंदू नहीं जा सकता है तो फिर हिंदू मंदिरों में माला फूल बेचने वाले मुसलमान कहां से आ जा रहे हैं? मुसलमान क्यों जो है मठ मंदिरों के अगल बगल दुकान लगा के बैठे हुए हैं? यह बहुत ही गंभीर विषय है। जो विश्व प्रसिद्ध मंदिर तिरुपति बाला, जहां विश्व के कोने कोने से श्रद्धालु जाते हैं, वहां लड्डू में जो है चर्बी मिलना, बीफ मिलना, उसकी पुष्टि हुई है। इसलिए यह बेहद जो है आपत्तिजनक है और इसको लेकर के सरकार जो है सख्त कदम उठाए। यह कदापि बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और देश में 99% मुसलमान जो मदरसे में पढ़ रहे हैं उनको इसी तरह की शिक्षा दी जाती है कि हिंदुओं को धर्मभ्रष्ट कैसे किया जाए, हिंदुओं की हत्या कैसे की जाए, हिंदू बहन बेटियों के साथ लव जिहाद कैसे किया जाए, हिंदू बहन बेटियों की हत्या कैसे की जाए, ये मदरसों में शिक्षा दी जाती है। और ये लगातार घटनाएं आ रही हैं। इस घटना ने झकझोर दिया है और अगर इस पर सख्त एक्शन नहीं हुआ तो फिर देश का 100 करोड़ हिंदू कानून को हाथ में लेगा और इस तरह की घटना करने वालों को मौत के घाट उतारेंगे। राक्षसों के वध का समय आ गया है देश में। अब या तो सरकार इस पर जो है कठोर कदम उठा ले कि किसी भी मठ मंदिर के आसपास 1 किलोमीटर तक कोई भी मुल्ला वहां न उसका घर होना चाहिए, न मकान, न दुकान, न कोई उसका। इस तरह की घटनाएं हो रही है। प्रसाद के नाम पर बीफ खिलाया जा रहा है। इसलिए आज अयोध्या से मैं तपस्वी छावनी पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य, मैं 100 करोड़ हिंदुओं की ओर से आज केंद्र सरकार को कह रहा हूं, इस पर सख्ती बरती जाए और जो जिम्मेदार लोग हैं उनको तत्काल फांसी दी जाए। नहीं तो अब कंट्रोल से बाहर है और इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। साधु संतों को, ऋषि मुनियों को जो लहसुन प्याज तक नहीं खाते हैं, उनको गोमांस खिलाया जा रहा है। बर्दाश्त से बाहर है। केंद्र सरकार इस पर सख्ती बरते और जो ऐसे लोग हैं, देश में 99% मुल्ला जो मदरसा में पढ़ रहा है, वही उसका एक ही काम है कि हिंदुओं की हत्या कैसे हो, हिंदुओं को धर्मभ्रष्ट कैसे किया जाए, गौ हत्या कैसे हो। सरकार इसके लिए चाहे जो करना हो करे, नहीं तो 100 करोड़ हिंदू कानून को हाथ में लेगा। 100 करोड़ हिंदू कानून को हाथ में लेगा। कब से हम लोग कर रहे गाय को जो है राष्ट्रीय धरोहर घोषित करिए, गोवंश को। कब से हम लोग चिल्ला रहे हैं कि जब धर्म के आधार पर बंटवारा हुआ और जो मुसलमानों को पाकिस्तान, बांग्लादेश दिया गया, जब मुस्लिम राष्ट्र बन चुका है, बंटवारे से बचा हुआ जो भारत है, इसको हिंदू राष्ट्र करो, हिंदू राष्ट्र करो। नहीं तो अब 100 करोड़ हिंदू हथियार उठाएगा। प्रसाद के नाम से गोमांस खिलाया जा रहा है।
केंद्र सरकार को बहुमत जो मिला है ये बहुसंख्यक समाज का है, भारतीय संस्कृति की रक्षा के लिए है। गावो विश्वस्य मातरः, गाय संपूर्ण विश्व की मां है। हमारी भारतीय संस्कृति वैदिक संस्कृति है। और गोमांस लड्डू में कैसे मिल गया? इसलिए यह अगर केंद्र सरकार इस पर सख्त नहीं हुई तो 100 करोड़ हिंदू हथियार उठाएगा और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाएगा। बहुत दुखी हूं कि विश्व प्रसिद्ध मंदिर बालाजी का, तिरुपति बालाजी का, वहां गोमांस कैसे उसमें मिल गया। अभी तक इस पर क्या जो है तो कार्रवाई हुई है। वहां से 1 लाख लड्डू आया था अयोध्या में रामलला के मंदिर में, जो साधु संतों को बांटा गया। इसलिए केंद्र सरकार हिंदुओं के हथियार उठाने के पहले हिंदुओं को न्याय दे दे, गोवंश को राष्ट्रीय धरोहर घोषित कर दे, देश के सारे मदरसे बंद कर दे, भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करे। नहीं तो 100 करोड़ हिंदू हथियार उठाएगा। तो जिस तरह से राम जी ने राक्षसों का वध किया था, उसी तरह से जिहादियों का, जो खाने पीने की चीजों में थूक रहे हैं, पेशाब कर रहे हैं, जो खाने पीने की चीजों में गोमांस मिला रहे हैं, ये देश का 99% मुल्ला ऐसा कर रहा है। कहां सो रहे हो? बर्दाश्त से बाहर है। न्याय की मांग, जो जिम्मेदार लोग हैं उनको फांसी दी जाए, नहीं तो हिंदू हथियार उठाएगा। जघन्य महाअपराध है। पहले तो ऐसे जितने भी अपराधी हैं उनको पकड़कर सूली पर लटका देना चाहिए। इसके लिए कोई क्षमा नहीं है। तिरुपति बालाजी में सब भगवान में लोगों की आस्था रहती है, वहाँ दर्शन पूजन बंधन किए ले जाते हैं। इस प्रकार से धर्म भ्रष्ट करना, पद भ्रष्ट करना, ये जगनमोहन रेड्डी की सरकार में कहीं ना कहीं षड्यंत्र किया गया। और उसके बाद 1 लाख से ज़्यादा लड्डू अयोध्या राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में भिजवाना, यह भी एक बहुत बड़ा अपराध, जो मैं मानता हूँ कि जिसकी कोई क्षमा और कोई विधा नहीं है। ऐसे लोगों के ऊपर त्वरित और निष्पक्ष कार्यवाही की जानी चाहिए और इन्हें सूली पर लटका दिया जाना चाहिए। जो भी आरोपी पाए जाएं, जो भी दोषी पाए जाएं, इसमें कहीं कोई क्षमा की विधा है ही नहीं, शब्द ही नहीं है। इतने बड़े अपराध हैं ये बहुत बड़ा अपराध है, महापाप है। करोड़ों साधु संतों और सनातन धर्म को मानने वालों के साथ आस्था के साथ खिलवाड़ किया गया है, उनका धर्म भ्रष्ट करने का काम किया गया है। जो भी यह ऐसा कुकृत्य जघन्य अपराध किए हैं, मैं मानता हूँ कि मेरे शास्त्रों में उनके लिए घोर नरक की जो है विधा है और वो वहाँ जाएंगे। और भगवान ऐसे लोगों को कभी क्षमा नहीं करेंगे, क्योंकि ये सनातन संस्कृति की परंपरा और आस्था का देश है। यहाँ आस्था को ही स्वीकार करके पत्थर को भगवान बना लेते हैं लोग। और जो भी ऐसे कृत्य कर रहे हैं व्यक्तिगत तौर पर वो महापापी हैं। बाकी भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा में सम्मिलित होने वाले लोग और जो तिरुपति बालाजी नित्य प्रतिदिन दर्शन करने जाते हैं, वह उनके किसी भी प्रकार के धर्म पर कोई भी जो है प्रश्न चिन्ह नहीं है। वो तब भी धार्मिक थे, आज भी धार्मिक हैं और कल भी वो धार्मिक रहेंगे। जो भगवान को अपना सर्वस्व मानकर उनके तीर्थ क्षेत्रों में जाता है, उनके कार्यों में सम्मिलित होता है, वह कभी पापी नहीं हो सकता, वह कभी अधर्मी नहीं हो सकता, कभी पदभ्रष्ट नहीं हो सकता। भगवान तिरुपति बालाजी के लड्डू में मिलावट मिलने की मिले हैं, पुष्टि हुई है। और वहीं से भगवान रामलला प्राण प्रतिष्ठा में 1 लाख लड्डू आए हुए थे। कैसे देखते हैं? देखिए, जो भी घटनाएं हुई हैं, जैसा जांच हुआ है उससे स्पष्ट हो गया है कि ना इसमें जो है यह चर्बी मिलाया गया है और मछली का तेल मिलाया गया है। और वहाँ की जो सरकार थी उसको संज्ञान में है कि नहीं है, और कब से मिलाया जा रहा है इसका भी पता नहीं है। क्योंकि अभी वर्तमान समय में जब चर्चा हुई है तो ये जो खोज हुआ है तो इसकी पुष्टि हो गई है। तो ऐसी स्थिति में ये हमारे मैं समझता हूँ अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र है। हमारे जो सनातन धर्म है इस पर कुठाराघात है और इसकी बड़ी गंभीरता से सरकार को लेना चाहिए। और उसके बाद इसको जांच कराने के लिए जो दोषी जो है उसको
दंड दिया जाए। साथ ही साथ ऐसी घटना अब न हो, क्योंकि बाला तिरुपति जी के मंदिर का जो आस्था है लोगों में बहुत अधिक है। वर्तमान समय में जहाँ भी देखा जाए लोग बाला तिरुपति जी जाते हैं, वहाँ से प्रसाद के रूप में लड्डू लेते हैं और लड्डू दिया जाता है उनको। और इस तरह से जो घटना हुई है वो बहुत ही दुखदाई है। ये आस्था के ऊपर आघात है और मैं समझता हूँ सरकार इस पर संज्ञान ले और इसका खोज करके और इसका अच्छी प्रकार से अन्वेषण करे, देखें कि आखिर ये षड्यंत्र कहाँ से है। अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र है कि यहाँ के हमारे देश के ही लोग हैं। हमारे सनातन धर्म के ऊपर जो कुठाराघात हुआ है वो बहुत ही कष्टदायी है और इसका जांच बहुत ज़रूरी है। और जिन लोगों ने ऐसी षड्यंत्र किया है उनको कठोर से कठोर दंड दिया जाए, नहीं तो ऐसे ही चलता रहेगा तो हमारे सनातन धर्म और हमारी आस्था जो है भगवान के ऊपर वह विखंडित होगी। लोग सोचेंगे कि प्रसाद में जब इस प्रकार से मिलावट हो रहा है तो हम उस प्रसाद क्यों लेंगे। तो ऐसी जो समस्या उत्पन्न होगी हमारे श्रद्धालुओं पर, भक्तों पर, वह बहुत ही दर्दनाक होगा, बहुत कष्टदायी होगा। इसलिए इस पर खोज किया जाए और जो भी व्यक्ति ने ऐसा षड्यंत्र किया है हमारे यहाँ के अंतर्राष्ट्रीय है, वो सबके पता लगावें और उसके बाद में इससे वंचित हो जाए। लोग कभी भी ऐसी घटना न करें। ऐसी दंडनीय अपराध ये है, उनको दंडनीय अपराध देना चाहिए। जो दंडनीय अपराध है तो दंडनीय अपराध पर